तो इधर नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे व सिंगरौली विधानसभा के विधायक रामनिवास शाह ने महापौर रानी अग्रवाल व कांग्रेस आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर बड़े आरोप लगाए हैं। विधायक ने कहा कि किसी में औकात हो तो अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिखा दे। नगर निगम अध्यक्ष के पक्ष में 20 पार्षद मौजूद होने पर विधायक व नगर निगम अध्यक्ष ने कहा कि नवरात्रि चल रहा है और कुछ पार्षद पूजा पाठ में व्यस्त है। अब ये वक्त बताएगा कि वो 2 पार्षद जो गायब है उनके साथ है या नहीं। तो सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह व नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे ने कहा कि इस अविश्वास प्रस्ताव की मास्टरमाइंड महापौर रानी अग्रवाल है। उनका जो आरोप है कहीं ना कहीं यह एक सोची समझी योजना के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको जैसा माननीय विधायक जी ने कहा कि यह एक गंदा जो राजनीति होती है उसको कर रहे हैं। आप देखेंगे कि पिछले समय आप लोग भी सदन में रहे हैं, कैमरा खरीदी का 4.5 करोड़ का प्रस्ताव था डीएमएफ द्वारा। माननीय विधायक जी ने नगर निगम को दिया कि शहर में सभी जगह कैमरा लगे जिससे कि शहर सुरक्षित रहे। उनके द्वारा, महापौर के द्वारा, उनके अधिकारिता क्षेत्र का यह 1 करोड़ से 5 करोड़ का उनका अधिकार है, उसमें उन्होंने स्वीकृति दिया 5 लाख का, जैसा कि अधिकारियों द्वारा बताया गया कि एक कैमरा का खरीदी, एक कैमरा का रेट लगभग 5 लाख है। आप समझ लीजिए कि इतना रेट कहाँ होता है। नहीं होता है तो अपने पार्षदों के माध्यम से नहीं बल्कि एक विधि सलाहकार रख लें और उनसे पूछ लें। हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है। हमारे अध्यक्ष का अविश्वास प्रस्ताव न होगा, न होने वाला है, न हो सकता है। मैं उनके इस गलती पॉलिटिक्स की निंदा करता हूं। गलत भ्रामित कर रहे हैं लोगों को, सिंगरौली के विकास को रोक रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने आरओ खरीदा आज तक नहीं चले। कि हमको तो यही नहीं समझ आ रहा है कि विधायक जी चैलेंज दे रहे हैं कि अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। निश्चित तौर पे भाजपा को ये मानना चाहिए कि उनकी ज़मीन खिसक चुकी है और अध्यक्ष की कुर्सी वहाँ से निकल चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ भाजपा के भी लोग हम लोग के साथ हैं। और निश्चित तौर पे आक्रोश लगातार इसलिए बना हुआ है क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि एमआईसी के जो सदस्य थे, शत्रुलाल शाह का भी चैम्बर तोड़ा गया, फिर इसका बबली शाह का भी चैम्बर तोड़ा गया। इसके बाद के माध्यम से ही, सोशल मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली कि जो कांग्रेस के पार्षद है, जो हमारे नगर निगम के कुछ पार्षद कलेक्टर साहब को आवेदन दिए हैं। और रही बात जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है, जब अध्यक्ष का चुनाव होता है तो सभी माननीय पार्षदों द्वारा ही उनको चुना जाता है। और दूसरी बात रही कि विकास कार्य की बात अगर आ रही है तो विकास कार्य की हम लोग जब कोई एजेंडा आता है, जब कमिश्नर एजेंडा को भेजते हैं एमआईसी में, तो हमारी एमआईसी पास करके ही परिषद में भेजती है। और तीसरी बात रही भ्रष्टाचार की बात, जो आप के माध्यम से आ रही कि विधायक जी ने बोला है, तो मैं इस पे कहना चाहूँगी कि हमने खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ कई पत्र कलेक्टर साहब को दिए हैं, कई पत्र विधायक जी को भी दिए हैं और कई पत्र ऊपर शासन में भी भेजे गए हैं कि जो भ्रष्टाचार के नगर निगम में है, अधिकारियों द्वारा हो रहे हैं, तो इसके लिए पत्र भेजा गया है।